हेलो। नमस्कार, क्या हाल चाल है? हाउ आर यू? आज मैं भी सबकी तरह से आपसे पूछ रही हूँ और हमेशा पूछती भी हूँ। यस, एक ये कॉमन फ्रेज है कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं या तुम कैसे हो। लेकिन क्या जेन्युइनली इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग है? नो, कोई मीनिंग नहीं है इसका। ये तो एक आपस में जब हम मिलते हैं तो जैसे एक नॉर्मल ग्रीटिंग होती है या टाइम विश होता है, नमस्कार, हेलो, हाय, ये तो उसी की तरह से यूज होने वाला एक फ्रेज है। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। मीनिंग इस फ्रेज का तब होता है जब पूछने वाला देख रहा हो कि हम जिससे पूछने जा रहे हैं वो कोई बड़ी हस्ती है, कोई नामचीन व्यक्ति है, कोई प्रेस्टिजियस पर्सन है, सोसाइटी में उसका कुछ नाम है, या आइदर वो कोई पर्सनालिटी है या कोई लीडर है या कोई सेलिब्रिटी है, कुछ हो, एनीबडी। तो यही होता है। हम अपनी कॉमन लाइफ में अगर देखें तो अपनी अपनी किशोरावस्था को देखिए, बचपन नहीं, बचपन के बाद जो फेज आता है जहाँ आप क्लास 12 क्लास 11 में आ जाते हैं, बस सारे लोगों की नजरें आपके ऊपर होती है। चलते फिरते दो चार सलाह आपको मिल जाती होगी, ये कर लो, वो कर लो, अपनी लाइफ में ऐसे बन के दिखाना, अपने फादर का नाम ऊंचा करना तो अपने दादाजी का नाम ऊंचा करना, मतलब इस टाइप की बहुत सारी सभी को सलाह मिलती है। लेकिन आर दे रियली कंसर्न? नो, नोबडी इज लीस्ट बॉदर्ड। कोई किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है। फुर्सत है तो गॉसिप करने के लिए, आपका तमाशा बनाने के लिए, लेकिन इसकी फुर्सत नहीं है कि वो आपको कुछ हेल्प करे, आपको कुछ आपके कैरियर बिल्डिंग में कोई गाइडेंस दे, कोई रास्ते सुझाए, कुछ आपके हेल्प करे कि आप कुछ बन जाइए। ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं करने वाला। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि प्लीज अपने लिए सोचिए। जब आप क्लास 12 में आते हैं, क्लास 11 में आते हैं या उसके बाद, ऐसे ऐसे कोर्सेज ऑप्ट करिए जो कैरियर ओरिएंटेड हो, जो आपको छोटे मोटे काम भी करवा सके। बड़े ही जरूरी नहीं है हर कोई डॉक्टर बन जाए, हर कोई इंजीनियर बन जाए, हर कोई आईएएस ऑफिसर बन जाए या और किसी बहुत बड़ी फील्ड में चला जाए, साइंटिस्ट बन जाए। नो, बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है आपके घर की फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी पढ़ाई, आपकी ग्रास्पिंग पावर क्या रही है। यू आर द बेटर जज। अपने आप को तुरम खा मत समझिए, प्लीज जज योरसेल्फ ऑनेस्टली व्हाट यू आर। दूसरों के कहे पर मत जाइए। लोगों का क्या है, लोग तो आपको बहुत कुछ कहेंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे, लेकिन क्या वो सचमुच में ऑनेस्ट कोई एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए? नो, कोई किसी के लिए नहीं परेशान है इस दुनिया में, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। हर किसी को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। तो काम कोई छोटा नहीं होता। हम तो ये कहते हैं जो सब्जी बेचते हैं, तरकारी बेचते हैं, फल बेचते हैं रोड साइड में, या दिन भर ठेला लेकर मोहल्लों में, सोसाइटीज में घूमते रहते हैं, क्या वो छोटे लोग हैं? नो, उनकी जो कैपेबिलिटी थी, जितना कुछ उनके मीन्स थे, उसी में वो जो बेचारे कर सकते थे वो कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पेक्टेबल, ऑनेस्टली वो काम कर रहे हैं अपना। सब्जी बेचना, फल बेचना इज नॉट कोई गिरी हुई चीज नहीं है। नो, उनकी भी अपनी एक रिस्पेक्ट है, अपनी एक प्लेस है।
जितना कुछ जितनी वो पैर पसार सकते थे उन्होंने अपनी चादर में पैर पसारा, चादर के बाहर नहीं निकले। तो इसलिए काम तो कोई भी छोटा नहीं होता। अपने लिए काम ढूंढिए, चाहे छोटा काम करिए चाहे बड़ा काम कीजिए, काम करना है। और अपने मीन्स के अंदर अपनी चादर को देख करके। दो देयर आर मेनी अदर वेज आप लोग ले सकते हैं। गवर्नमेंट कुछ शायद हेल्प भी करती है, लेकिन उसके लिए आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, वहाँ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, वहाँ आपकी नॉलेज होनी चाहिए। वरना ये पता चला आपने 10 लाख रुपए का लोन तो उठा लिया और उसको पे कहाँ से करेंगे आप, जब आप कुछ बने ही नहीं पाए, आपके अंदर कैपेसिटी नहीं थी, तो वो पे कहाँ से होगा? तो वो तो आप अपने लिए मुसीबत मोल ले लेंगे। तो ये वुड बी बेटर कि अपनी कैपेसिटी को पहचानिए, अपने आप को जज कीजिए, लेकिन कुछ काम कीजिए। काम करना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर होना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आप हर समय पेरेंट्स के पैसे पे या रिश्तेदारों के पैसे पर नहीं रह सकते। रिश्तेदार तो खैर देंगे ही नहीं, शायद कभी एक आध बार आपको दे दें, फिर वो भी आपसे कतराने लग जाएंगे। आपकी शक्ल देखते ही, आपकी आवाज सुनते ही ना तो उनका फोन उठेगा, ना उनका गार्ड कभी ये कहेगा कि वो लोग घर में हैं, वो हमेशा ये कहेगा बाहर गए हुए हैं। तो वो एम्बैरेसिंग पोजीशन कभी लानी भी नहीं चाहिए। और पेरेंट्स के पैसे पे आप कितने दिन ऐश कर सकते हैं? और थोड़ा सा तो सदा अच्छा है, प्लीज कैरियर ओरिएंटेड बनिए। छोटा कीजिए लेकिन कीजिए। काम करना बहुत जरूरी है। अपने पैसे का चार्म दूसरा होता है, कॉन्फिडेंस दूसरा होता है। और जिंदगी चलाने के लिए, आपको रोटी खाने के लिए, या आपकी अपनी जब फैमिली होगी, आप शादी करेंगे तो छोटे बच्चों को देखने के लिए, आपकी बीमारी के समय कि अपने पैसे बहुत मदद करेंगे आपको। तो मेरा कहने का टोटल आज का पर्पस ये है कि बी इंडिपेंडेंट, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। लोगों की बातों पर मत जाइए। लोग तो बहुत कुछ बातें करते हैं, बहुत सारी चीज सुझाव देंगे आपको, आप उनसे सजेशंस मांगेंगे, वो आपका मजाक बनाएंगे या शायद सीरियसली कुछ आपको 2-4 रास्ते भी बताएंगे, लेकिन उनके वो रास्ते, उनकी वो बातें सिर्फ और सिर्फ दूसरों के सामने आपका मजाक उड़ाने और अपना एंटरटेनमेंट करने का जरिया होंगे। दे आर गॉसिपर्स, सिंपली दे आर गॉसिपर्स ओनली। उनको बातें करने का शौक है, इसलिए वो बकवास आपसे बोलेंगे आके। किसी की बात मत सुनिए, किसी को मजाक बनाने का मौका मत दीजिए। चुपचाप अपने काम पर लगिए, अपने ड्रीम को पहचानिए और उसको पूरा कीजिए। आप काम करेंगे, आप जिस सोसाइटी में अपने आप को प्रूव कर देंगे कि हाँ फाइनेंशियली यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, you are not dependent to anybody, you are an independent person, financially you are strong। आप देखिएगा लोगों की नजरें बदल जाएंगी। आपके वही रिश्तेदार जो आपसे कतराते थे, उनकी नजर में अचानक से आपके लिए रिस्पेक्ट आ जाएगी। आप उनके घर जाएंगे जो आपको एक गिलास पानी पूछने से कतराते थे, वो आपको डिनर पे बुलाएंगे। अपने आप को जगाइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। कॉन्फिडेंस लूज करने से कुछ नहीं होगा। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़िए मत। डोंट अलाउ योरसेल्फ
to let the stones as it is, turn each and every stone for yourself. हर हर्डल पार करिए, बहुत रुकावटें आएगी। सक्सेस किसी को आसानी से नहीं मिलती, वो चांदी का चम्मच नहीं है। ये सब सिर्फ कहानी वाली बातें होती है कि मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई, ऐसा नहीं होता। वो चांदी का चम्मच भी एक दिन खत्म हो जाएगा। और वो स्थिति क्या होगी, क्योंकि उस समय तक तो आदत बन चुकी होगी कुछ ना करने की। तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट भूल जाइए। ये सब कहानियों में अच्छा लगता है। मेहनत कीजिए, समय रहते कुछ बन जाइए। फोकस ऑन योर कैरियर, दैट इज द ओनली वे टू लिव सक्सेसफुली एंड हैप्पीली। सबसे बड़ी चीज यही है, आपको अपने मन से खुशी होनी चाहिए। काम ऐसा ढूंढिए जो आपका मन खुश होकर करे, फोर्सफुली मत करिए। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि आप जबरदस्ती किसी प्रेशर में कोई काम करिए। काम वो करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले, लेकिन निकम में बैठे रहने से, ढले बैठे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। सबको अच्छा लगता है, हम टेलीविजन देख रहे हैं, हम मूवीज देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतना एंटरटेनमेंट क्यों? एंटरटेनमेंट क्या? और फिर उस पे जो पैसे खर्च हो रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स की पॉकेट से रहे हैं। फ्रेंड्स बनाइए, पार्टी कीजिए, मूवीज में जाइए, क्लब्स में जाइए, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन उस सब पर जो खर्च होता है, अ सिंगल पेनी आपकी अपनी अर्निंग की होनी चाहिए। तब लगेगा हाँ वाकई, तब आपको खुद सेटिस्फैक्शन होगा। Don't waste your time, don't listen to them। जो गॉसिपर्स है उनकी बातें भी मत सुनिए, उनका तो काम ही है, आपकी कोई हेल्प वो नहीं करेंगे, सिर्फ आपका मजाक उड़ाएंगे। तो मजाक उड़ाने वालों को भी किनारे करिए, उनकी बातों को सुनिए ही मत। और अगर आपने सुना भी है तो उसका दुख मत मनाइए, भूल जाइए। किसी की ऐसी बेकार की बातों को आप इम्पोर्टेंस देंगे, आप खुद दुखी होंगे। दुखी मत होइए, सब चीजें भूल जाइए, छोड़ दीजिए और अपने पर ध्यान दीजिए। फोकस ऑन योरसेल्फ, बी इंडिपेंडेंट। हम फिर मिलेंगे, कुछ नया हो, बातचीत करेंगे। अगर आप कुछ और चाहते हो मेरे से, एनी टॉपिक जिसको डिस्कस करना चाहती हो, तो फील फ्री मुझे कमेंट में लिख दीजिए। डेफिनेटली हम लोग आपस में बात करेंगे। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अपडेट्स अपने आप से मिलते रहे। अपडेट के लिए बेल भी ऑन कर दीजिए, तो मेरा एपिसोड जैसे ही मेरा नया व्लॉग आता है, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन विंडो पता चल जाएगा। सो बाय बाय।